हेलो भाइयों। आज हम जो द हिंदू में इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके मीनिंग जो है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ हमारे जो फ्रंट पेज पे है, 20 तृणमूल एमपीज रिबेल सेट टू बैक एनडीए। यहाँ पे जो है 20 जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी है उन्होंने विद्रोह किया है और वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं, उसको बैक करेंगे। ठीक है, तो रिबेल का मतलब होता है विद्रोही। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड था। बाकी फ्रंट पेज पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक आप ऐसे जानने के लिए देख सकते हैं, इसराइल ईरान ट्रेड स्ट्राइक वॉर्न ईच अदर अगेंस्ट एस्केलेशन। मतलब दोनों ने एक दूसरे को वॉर्न किया है जो ये वॉर चल रही है उसके लिए। फिर एक जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है वो है जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने बोला है इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव सिस्टम। के जो एमएलएज हैं वो ही एक ऐसी कड़ी है जो इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिया को जो पॉलिसी मेकिंग में है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम एमएलए करते हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम, ये एक फॉरनर्स हु लेफ्ट इंडिया आफ्टर वोटिंग इन तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन कम अंडर स्कैनर। जो वोट दे के चले गए हैं अब उनकी एक तरह से स्क्रूटनी होगी कि ये बंदे मतलब एलिजिबल भी थे नहीं थे या क्या चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट हमारे लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे जो सीएम मोहन यादव हैं वो कहाँ के सीएम है, एमपी के। देखो अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो हमारी स्टैटिक भी कवर होगी और हमारी जो है करंट अफेयर्स भी कवर होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम आते हैं, ये है देवगौड़ा जी के लिए। देखो देवगौड़ा जी जो हैं ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे 1996 में। ये 14th चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के 1994 में। अब जो है इनका है ना कार्यकाल खत्म होने वाला है राज्यसभा में, उसको लेके ये न्यूज़ है। 25 जून को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। 93 ईयर्स इनकी एज हो गई है। तो अभी इनका कार्यकाल जो खत्म होने वाला ही है। अब हम ये नेक्स्ट देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के जो अब हमारे चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, उमार अब्दुल्ला जी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड आता है कोल ऑन। कोल ऑन जो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका क्या मतलब होता है, टू रिक्वेस्ट या एक ब्रीफ विजिट। लेकिन यहाँ पे जब इसको हम पढ़ेंगे इस सेंटेंस में, सीपीआई टू टेक अ कॉल ऑन टाई अप विद डीएमके सून। टू टेक अ कॉल ऑन इसका मतलब हो जाएगा टू डिसाइड, कि सीपीआई डिसाइड करेगी अपने टाई अप को लेके डीएमके के साथ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे कोई बहुत हमारे काम की ऐसी न्यूज़ नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गैलेंट्री अवार्ड कॉन्फर्ड ऑन सिक्योरिटी पर्सनल इंडियन एयरफोर्स पायलट रिसीव्स कीर्ति चक्रा। कीर्ति चक्रा मिला है किसको, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर जी को। और ये देता कौन है गैलेंट्री अवार्ड्स, हमारी प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। अब नेक्स्ट आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर रिव्यूज एचएएल प्रोजेक्ट्स। और जो तेजस की डिलीवरी का डिले मिला है इसमें, उसको लेके जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एचएएल के जो डायरेक्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर, उनको बोला है कि भैया आप टाइमली डिलीवरी दीजिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इंडिया एक्सपेंडेड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल इन 2025 सेज एसआईपीआरआई ये क्या है, अब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहता है कि इंडिया ने जो है ना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल, आर्सेनल होता है मतलब जहां पे वेपन्स रखे जाते हैं या वेपन्स की जो संख्या है उसको बढ़ाना। अब ये वही कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी संख्या बढ़ गई है इंडिया की। तो इसमें बोला गया है 2025 में 180 के आसपास थी, अब 190 हो गई है। अब नेक्स्ट, सहा कॉल्स फॉर जॉइंट एक्शन बाय 3 स्टेट्स टू रिजुविनेट यमुना। देखो रिजुविनेट का मतलब होता है रिवाइव। यमुना के रिवाइवल के लिए जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने 3 स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि वो साथ मिलकर काम करे, हरियाणा, यूपी और दिल्ली। अब नेक्स्ट आते हैं, निकोबार प्रोजेक्ट विल एनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी। ऐसा बोला जा रहा है कि जो निकोबार प्रोजेक्ट है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करेगा। और यहाँ पे प्रोजेक्ट में देखो क्या है, एयरपोर्ट बन रहा है, पोर्ट बन रहा है, वहां पे पावर प्लांट लगाया जाएगा।
और ये प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन दोनों ने मिलकर इसको फंड कर रहे हैं। ये ऐसा बोला जा रहा है कि मैरी टाइम जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज होगी इंडिया की। ये अच्छी बात है काफी हमारे लिए। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, ये न्यूज है, तृणमूल रिबेलियन रिवाइव्स गवर्नमेंट होप्स ऑन डिलिमिटेशन बिल। अभी हमने न्यूज पढ़ी थी कि तृणमूल जो कांग्रेस है उसके एमपीज जो हैं वो एनडीए को बैक करेंगे। अब वो एनडीए को बैक करेंगे तो देखो डिलिमिटेशन बिल जब लेके आई थी गवर्नमेंट तो वो क्योंकि उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी इस वजह से नहीं पास हो पाया था। लेकिन अब उम्मीद है कि वो उसको दोबारा इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर देखते हैं उसका क्या रहेगा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी ये कंप्लीट करेंगे 4399 डेज एज पीएम और ये नया रिकॉर्ड सेट करेंगे इंडियन हिस्ट्री में। आज तक जो सबसे लंबे समय तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, और अब 10 जून को ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे और सबसे ज्यादा सर्विंग जो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे हमारे मोदी जी हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो, हिमंता एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू न्यूली इंडक्टेड मिनिस्टर्स इन असम रिटेन्स होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट इन्होंने अपने पास रखा है। हिमंता बिश्व शर्मा जो हैं ये हैं हमारे असम के चीफ मिनिस्टर, और जो असम के गवर्नर हैं वो कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, ये हमारे असम के गवर्नर हैं। तो ये दो क्वेश्चन हमारे स्टैटिक के बन जाएंगे यहां से, वहां के सीएम और गवर्नर के लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं, गवर्नमेंट कट सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर अंडर उज्ज्वला टू 4 फ्रॉम 9। देखो उज्ज्वला योजना के जो पहले 9 सिलेंडर मिलते थे ना, अब उसको 4 में कर दिया गया। मतलब सिलेंडर तो देखो 9 ही मिलेंगे लेकिन जो सब्सिडी मिलेगी वो सिर्फ 4 सिलेंडर पे मिलेगी। उज्ज्वला जो ये योजना स्टार्ट की गई थी उसके अंडर जो 9 सिलेंडर थे उस पर अब सब्सिडी नहीं होगी, सिर्फ 4 सिलेंडर पे सब्सिडी होगी। ये एक न्यूज आई है। फिर जोजिला टनल बिटवीन कश्मीर एंड कारगिल टू सी फाइनल ब्रेक थ्रू। देखो जो जोजिला टनल बन रही है ना कश्मीर और कारगिल के बीच में, ये अभी मतलब फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है और इसका काम बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। बाकी ऐसा मतलब और कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। एक दो न्यूज जो है हमारी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स का तो आज पूरा पेज भरा हुआ था वैभव सूर्यवंशी को लेके ही, और जो T20 वर्ल्ड कप है वुमेन्स का उसमें वेस्ट इंडीज को हरा दिया है वार्म अप मैच में। तो एक न्यूज़ ये थी, बाकी और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये आपने देखा ही होगा, जो टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, मानव और वॉशिंगटन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और टेस्ट क्रिकेट में हिस्टोरिक विन जो है इंडिया को मिली है। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था, बाकी स्पोर्ट्स वाला पेज जो है वो सूर्यवंशी की तारीफ से भरा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो पूरा न्यूज़पेपर।